बेटा आज हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पिछले लेक्चर पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया गया था। आज हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। यहाँ पर यहाँ पर पहला केस ए। कंपाउंड which cannot be divided into two equal half। कंपाउंड which cannot be divided into two equal half, ऐसे कंपाउंड जिसको हम लोग दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फार्म, इसको हम लोग स्मॉल ए से लिखेंगे। यहाँ पर 2 पावर n, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। b नंबर ऑफ इनांसियोमर, इनांसियोमेरिक पेयर। यहाँ पर इसको e से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा, मतलब 2 पावर n बाई 2। यहाँ पर 2 पावर n माइनस 1। यहाँ पर ध्यान दें, ये d एक्टिव फार्म है और L भी एक्टिव फार्म है। तो ये D और L दो एक्टिव फार्म मिलके एक इनांसियोमर बनाते हैं। तो मतलब दो एक्टिव फार्म मिलके एक इनांसियोमर बनाते हैं। तो जितने एक्टिव फार्म होंगे उसका आधा इनांसियोमेरिक पेयर होगा। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर यहाँ पर भी a/2 हो जाएगा, दैट इज 2 पावर n बाई 2 या 2 पावर n माइनस 1। चूंकि यहाँ पर भी D और L का इक्विमोलर मिक्सचर जो होता है वो रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ, अच्छा इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखो इनांसियोमेरिक पेयर को E से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसमिक मिक्सचर पेयर को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कैपिटल R, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ मीसोमेरिक पेयर, या मीसोमर पेयर ने यहाँ पर EM से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर आगे चलें। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर,
नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो यहाँ पर हो जाएगा A+M, मतलब एक्टिव फार्म प्लस मीसोमेरिक फार्म, इस हो जाएगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। यहाँ पर ध्यान दें, ये CHO, यहाँ पर H, ये OH, यहाँ पर HO, ये C, H, OH, HOH, CH2OH, ये डी ग्लूकोज है। चर्चा करेंगे आगे डी ग्लूकोज। यहाँ पर कायरल कार्बन हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ये 4 कायरल कार्बन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फार्म हो जाएगा 2n, दैट इज 2 पावर 4, दैट इज 16। इनांसियोमेरिक पेयर हो जाएगा यहाँ पर A/2, 16/2, दैट इज 8। मीसोमेरिक पेयर हो जाएगा, सॉरी, रेसमिक मिक्सचर पेयर हो जाएगा A/2, 16/2, दैट इज 8। मीसोमेरिक पेयर हो जाएगा 0। A+M, यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा। ये ग्लूकोज की बात थी। यहाँ पर फ्रक्टोज की बात करें, यहाँ पर कायरल कार्बन हो जाएंगे 1, 2, 3। ये भी डी फ्रक्टोज है। डी क्यों? ये नीचे वाले जो कार्बन है, पहला ये दूसरा, दोनों कार्बन के OH अगर एक ही साइड में है तो डी बोलेंगे, अपोजिट में है तो एल। यहाँ पर A 2n, 2/3, 8। इनांसियोमेरिक पेयर A/2, 8/2, 4। रेसमिक मिक्सचर पेयर A/2, यहाँ पर 8/2, 4। इनांसियोमेरिक पेयर, रेसमिक मिक्सचर पेयर, मीसोमेरिक पेयर, मीसोमर 0। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर A+M, यहाँ पर 2n, दैट इज 2/3, ये 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर देख रहे थे। यहाँ पर भैया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो गया। अब हम लोग अगर चर्चा करें व्हेन पार्ट बी, कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। जब कंपाउंड को हम लोग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें तब क्या होगा?
यहाँ पर फिर दो पार्ट होंगे। इफ कायरल कार्बन इज इवन, कायरल कार्बन इवन है तो यहाँ पर ए मतलब एक्टिव फार्म हो जाएगा 2n-1। ई हो जाएगा हमेशा a/2, आर हो जाएगा a/2, m हो जाएगा 2n/2-1। यहाँ पर हम लोग देखें और a+m हो ही जाएगा। ये नंबर आप ऑप्टिकल आइसोमर हो गया तो इन दोनों को जोड़ दें 2n-1 प्लस 2n/2-1। आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी यही लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, जब डबल बॉन्ड इवन में थे और टर्मिनल सेम थे। यहाँ पर ध्यान दो, ये मीसो टार्ट्रिक एसिड ले रहे हैं आप लोग। ये आप मीसो टार्ट्रिक एसिड ले रहे हैं। अब यहाँ पर कायरल कार्बन 2 हैं, ये देखो ये 2, तो यहाँ पर a 2n-1 2/2 यहाँ पर a 2n-1 तो यहाँ पर 2/2-1 2/1 हो जाएगा। r a/2 2/2 1 हो जाएगा। e a/2 m 2n/2-1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2/2-1 2/0 किसी वैल्यू पावर 0 होने पर वैल्यू 1 हो जाती है। और a+m दोनों को जोड़ दो तो ये 2 + 1 = 3 हो जाएगा। मतलब ये मीसो टार्ट्रिक एसिड है तो ये 3 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे इसके। एक तो मीसो फार्म होगा तो मीसो फार्म में लिखे ही हो, और दूसरा मतलब ये 2 एक्टिव फार्म होंगे। ये देखो 2 एक्टिव फार्म होंगे यहाँ पर। कैसे होंगे? इसी ये जो COOH है, ये COOH, इसको आप इधर कर दो, H की जगह पे कर दो, और H को COOH की जगह पे कर दो। मतलब आप इसको ऐसे ऐसे अगर आप इसको कर दो ऐसे, अब इसका मिरर इमेज बना दो। तो ये जो मिरर इमेज आप बना रहे हो ये एक्टिव फार्म है। ये हो जाएगा। तो ये एक मीसो फार्म हो गया, ये डी फार्म मान लो अगर है तो ये एल फार्म हो जाएगा। ये अब इसका बी पार्ट हम लोग ले रहे हैं। When chiral carbon is odd, chiral कार्बन odd है। सेम फार्मूला आप वही लिख रहे हो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपने लिखा था। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर A
यहाँ पर R, यहाँ पर E, यहाँ पर M। M इक्वल टू आपने लिखा था अभी अभी थोड़ी देर पहले 2n/2 -1 लिखा था, इसी को आप हाफ कर दो, E इक्वल टू a/2 हो जाएगा। यहाँ पर R इक्वल टू a/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो अभी आपने लिखा था 2n-1 प्लस आप लिख दोगे यहाँ पर माइनस लिख दोगे 2n/2 माइनस हाफ। ये मतलब यही EM वाली चीज को यहाँ पर घटा दोगे। अब ये चीज हो जाएगा फार्मूला। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CH3, यहाँ पर HCl, यहाँ पर HCl, यहाँ पर HCl, यहाँ पर CH3। ये कायरल कार्बन यहाँ पर 3 हैं, 1 2, ये 3 हैं। अब यहाँ पर ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, तो A कितना हो जाएगा यहाँ पर 2^3 -1 माइनस 2^3/2 माइनस हाफ, सॉरी n। अब यहाँ पर देखें तो A इक्वल टू हो जाएगा 2^3 -1 माइनस 2^3/2 माइनस हाफ। तो यहाँ पर 2^2 माइनस 2^1, तो यहाँ पर 4 माइनस 2 बराबर 2, तो A इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पर भैया R इक्वल टू अगर कहा जाए तो a/2 2/2 मतलब 1। अगर E इक्वल टू कहा जाए a/2, यहाँ पर 2/2 1। यहाँ पर मीसोमेरिक कहा जाए पेयर तो 2n/2 माइनस हाफ, तो 2^3/2 माइनस हाफ, तो 2^1 दैट इज 2। और A+M अगर कहा जाए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाए तो यहाँ पर 2^n -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर A+M ये हो जाएगा 2^3 -1 दैट इज 2^2 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर देख रहे थे। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पहला वाला है कि जब कंपाउंड को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला वाला पॉइंट, इस पे आप ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक बेटा। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करें। पहला, राइट फार्मूला ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव एल्केन विद मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ऑप्शन दिया जाए आपको, यहाँ पर कायरल कार्बन बना लो। अब एल्केन है तो निश्चित रूप से उससे एल्किल ग्रुप ही जुड़ेगा। ये AIEEE में एक बार पूछा गया क्वेश्चन भी है।
नन। अब इसमें एक हमें सिलेक्ट करना है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको आर करके ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर C3H5 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान रखिए, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है उस समय जबकि ऑप्शन बी न दिया हो गया हो। अगर ऑप्शन बी नहीं है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन ए और बी दोनों एक साथ हैं तो फिर केवल बी सही होगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर is represented by given compound। यहाँ पर ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 + 2, ये ऑप्टिकल और ये स्टीरियो ज्योमेट्रिकल। तो ये ध्यान रखिए, ऑप्टिकल 2 हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल 2 हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के कारण सिस और ट्रांस हो जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पर सिस, ये सिस और ट्रांस हो जाएगा। और ये कायरल कार्बन है, ये कार्बन, तो कायरल कार्बन एक है तो यहाँ पर डीएल हो जाएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन आजकल इस तरह से कुछ बुक ने बना रखा है। क्वेश्चन आप वही जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ पर सी वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, CH2CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3 कर दिया जाए। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 ऑप्टिक। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल नहीं पाया जाएगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन जो हैं, इस कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल नहीं पाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर रिप्रेजेंटेड, ये हो जाएगा भैया। एक और क्वेश्चन बना हुआ है बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए, कुछ ऐसे यहाँ पर प्लेडियम के साथ हाइड्रोजन है और बेरियम सल्फेट है। यहाँ पर ध्यान दो, ये बेरियम सल्फेट ना होता तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ
दिस रिएक्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ये बुक में बना हुआ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, ये एल्कीन है और यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये एल्काइन है। ये जो मतलब कैटलिस्ट आप देख रहे हो, ये एल्काइन को पार्शियली रिड्यूस करता है एल्कीन में। तो अगर यहाँ पर इसके प्रोडक्ट की बात किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर H तो होगा ही, ये CH3 हो जाएगा और ये भी CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। तो दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो इस कार्बन से चूंकि दोनों ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं, इसलिए ये मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दें नोट करके, प्लेडियम हाइड्रोजन reduces alkyne into alkene, but palladium hydrogen CaCO3 और बेरियम सल्फेट लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। ये बेरियम सल्फेट तब नहीं रहेगा, ये इतना यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लिंडलार कैट, यहाँ तक ये लिंडलार कैटलिस्ट है। reduces alkyne into cis alkene। reduces alkyne into cis alkene। तो अगर यहाँ पर ध्यान दो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन, तो यहाँ पर CH, यहाँ पर H, ये CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दिया गया। यहाँ पर अगर PD के साथ H2 ले लिया गया, तो इसका मतलब ये जो ये अच्छा, ये एल्कीन को भी रिड्यूस कर देगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो एल्कीन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर एल्कीन भी रिड्यूस हो गया, तब भी ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो चलो, हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अगले लेक्चर पे हम लोग चर्चा करेंगे इरिथ्रोथ्रियो, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक बेटा।